यमुना सरकार के भरोसे मत छोड़ें, का बढ़ावा आएगा तो नुकसान है, तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। चलो यमुना के ऊपर आओ। हाँ, चलो यमुना के ऊपर दूसरी बात कि हमारी आस्था जो जुड़ी हुई होती है भगवान से, ईश्वर के प्रति जो भी होती है, जो हम ऐसे तो हमें यमुना जी में नहाना भी नहीं चाहिए। आपको नदी के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी, जो केजरीवाल ने भूल करी है। आपको सीएम बना दिया जाए, यमुना अगर मैं कैसे साफ सीएम हो? बनूं, सबसे पहले तो मैं 2 काम करूंगी। एक तो मुझे एम्बुलेंस, और जैसे मिनिस्टर वगैरह जो भी कोई भी जाते हैं, या जब मैं सीएम हूँ मैं खुद जा रही हूँ तो मेरे लिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। 4 टन कचरा हम 2 दिन में उठा के ले गए, जो आज एनडीएमसी पूरे दिन में उसको नहीं उठा पाई। और क्या कर सकते। रेफरेंस भी देता हूँ, मैं एमसीडी में ही हूँ, मैं हेल्थ में। बताओ तो। जय यमुना मैया की दोस्तों। तो पिछली वीडियो का ये अगला पार्ट, पिछली वीडियो मैंने दिखाया, मैं आईटीओ यमुना घाट पे कल गया। वहाँ पर जहाँ सरकार तैयारी करती नज़र आ रही है, साज सज्जा का काम सारे आप देख सकते हैं। पीछे जो है ये वॉल बनाई गई है बांस की, बड़ी सुंदर लग रही है, और नई वॉल। और वही दूसरी तरफ बदस्तूर लोगों का वहाँ पर आकर आस्था के नाम पर जो भी पूजा पाठ का सामान वेस्टेज है, पन्नी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वो सब फेंकना भी जारी है। उसकी वजह से पिछली वीडियो में आपने देखा, मैं वहाँ पर लोगों से समझने और जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई यमुना ऐसे साफ़ क्यों होगी। क्योंकि एक आदमी आता है, ये कूड़ा गिराता है, दूसरा आता है कहता है यहाँ तो बहुत गंदगी है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर कैसे रोकथाम हो। आपको सीएम बनाया जाए तो आप कैसे रोकेंगे। उसी बीच कुछ लोगों से झड़प भी होती है। तो इस वीडियो में आगे का वो पार्ट जहाँ पर हम यमुना बाबा, जो कि एक संस्था चला रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ यमुना, को देखते हैं, उनसे बात करेंगे। वहाँ आरती चल रही थी, आरती वो कर रहे थे। और ये है उसी पिछले पार्ट का कंटिन्यूस पार्ट, जहाँ पर देखिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, और उसके बाद यमुना बाबा से पूछेंगे कि आखिर ये कब रुकेगा। यमुना साफ कैसे होगी? ऐसे साफ होगी यमुना? है नहीं, मैं कह रहा पन्नी नहीं डालना, तुम कह रहे हो डाल रहे हो। डाल पन्नी, डाल पन्नी कहाँ? मैंने पन्नी डाला, वीडियो बनी है तो पन्नी। यहाँ व्लॉगिंग मत कर, ये डाल तो रही है। यहाँ व्लॉगिंग मत कर, चल साइड हो अबे तुम तड़ा के मत आ जा। हाँ, तो फिर यही पहले हैं? ये क्या हो रहा है? हाँ, तो वही जो अब तुम्हारे सामने पड़े हैं, तुमसे बात कर रहे हैं ना, उनको तो मेरे सामने थे नहीं, उनसे पूछते। कोई बात नहीं। हैं? साफ होनी चाहिए यमुना, नहीं होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ऐसी रहनी चाहिए। पन्नी थोड़ी डाल रहा हूँ, कूड़ा लेके जा रहा हूँ। भगवान मेरे, भाई कूड़ा साहब। डाल रहे हो, कुछ भी डालो तुम्हारे हिसाब से। कूड़ा ऐसे नहीं साफ है, ये पूजा पाठ का सामान है, पूजा पाठ का सामान है। हाँ, तो यहाँ गिरना चाहिए इसमें ऐसी। तो और कहाँ गिरेगा बताओ आप मेरे को? कहाँ गिर रहा है? बनाया नहीं हो डस्टबिन? किस लिए बनाया कहाँ हुआ गिरा है? हुआ है बताओ सर। वो डस्टबिन किस लिए बनाया हुआ है? सर आप जाइए प्लीज। नहीं, तुम चाह क्या रहे हो? मतलब सफाई चाह रहे हो कि नहीं चाह रही? बता दो, आप जाइए, प्लीज दो। जाइए, आप जाइए। ये हालत है बस आप लोगों की। ये ऐसे कह रहे हैं, इनसे पूछो तो कह रहे हैं ऐसे सफाई होगी। हद हो गई। तो आरती हो रही थी, हमारे साथ हैं यमुना बाबा जी, जिनके यमुना बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। काफ़ी यंग जो फ्रेंड्स ऑफ यमुना है, उनके संस्थापक कह लीजिए, उस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। यमुना बाबा जी, अब तो झगड़ा हो गया देखो मेरा तो। देखो जी, कैसे रुकेगा आपका? देखो जी, ये तो शिक्षा, जब तक शिक्षा का जागरण नहीं होगा, जन जन में इसका प्रसार नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा। हमें सबको शिक्षित करना पड़ेगा, और प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या लग रही है इनको रोकना। हाँ, नहीं, अब रोकना तो जब प्रशासन सख्त होगा तभी कुछ होगा। नहीं तो ये एक दीजिए, नई सरकार आई और प्रशासन ने उनके अनुभवहीनता का लाभ उठाया। नहीं सरकार, नई सरकार को ज्ञान नहीं था। ये अभी जो आई है, हाँ, यही आई। नहीं तो हर इस पे नवरात्र के पहले सिक्योरिटी लग जाती है, घाट बंद हो जाता है, ये कचरा नहीं आता। जो जिस तरह से कचरा इस टाइम आए, तो जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा और अधिकारियों पे लगाम नहीं लगी जाएगी, ये एक तरह से अधिकारियों के पीछे दिखा दो जरा। हाँ। मनोरंजन अधिकारियों ने लाभ उठाया है। यही इसीलिए कहते हैं, अनुभवी लोगों को अगर साथ नहीं रखा जाएगा तो ये छोटी सी चूक ने पूरी यमुना को गंदा कर दिया है। इधर दिखाओ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। हाँ। आप लोग यहाँ पे रेगुलर अपने हमने तो लगे हुए, हम तो आप क्यों नहीं सरकार को गाइड करते, ये सब चीजें कहते? हमने तो गाइड पे डाला। आज मैंने ऑन टीवी बोला है इस बात। हाँ। मैंने ऑन टीवी बोला इस बारे में कि मतलब ये प्रशासनिक लापरवाही है जी। और इस लापरवाही का खमियाजा जो 2 महीनों में काम हुआ यमुना जी के पर, वो दोनों महीने का काम बिल्कुल जीरो वेस्ट हो गया। 2 महीने की मेहनत पूरी और सबसे बड़ी बात है, मैं
एक और समाज से, हिंदू समाज से, सनातनी को, मैं भी सनातनियों में अपने लोगों से कह रहा हूँ, जो आपने गली गली में जय श्री राम का नारा लगाया था, अगर आप सभी वो जुलूस लेके नदी के किनारे आए होते तो नदी की ये दशा नहीं होती। हमारी नदी जय श्री राम का नारे में और जोश होता, और ताकत होता। तो मैं सबसे कहता हूँ, आपको नदी के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। जो केजरीवाल ने भूल करी है, अगर उस भूल को सुधारना है, यमुना को निर्मल बनाना है, तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता से मेरी निवेदन है कि आप यमुना के किनारे आएं। खाली यमुना निर्मल सरकार के भरोसे मत छोड़ें। सरकारी अधिकारियों का ये देखो, ये ड्रम कहाँ लगाया है, मतलब ये ड्रम से क्या फायदा। हाँ, वो देखो ड्रम पानी के अंदर है। तो आपको इस बारे में देखना पड़ेगा। वो भी फुल हो चुका है, दिखा रहे हैं फुल भरा हुआ है। फुल हो गया, मगर पानी के अंदर लगाओगे तो पानी का बढ़ाव आएगा तो नुकसान है। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सरकार पे भरोसा ना करके अपने कार्यकर्ताओं की एक निगरानी कमेटी बनाओ, यमुना के पर निर्मल करो, और फ्लड, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, डीडीए, इनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जिसको हमारे मुख्यमंत्री या जल मंत्री इस पे बराबर निगरानी रखें, तभी कुछ हो सकता है। आप अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाओ। मैं फिर दिल्ली सरकार से निवेदन है कि इस पे आपको काम करना पड़ेगा। नहीं बनाओगे और अधिकारियों के भरोसे देखोगे तो जैसे 2 महीने की मेहनत आपकी बर्बाद। क्योंकि अधिकारी कई ऑफ द कैमरा मैं देख रहा हूँ, वो सीरियस नहीं है, वो कह रहे हैं हर पर सरकार शुरू में जोश दिखाती है, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के सरकारी अधिकारियों पे लगाम कसनी पड़ेगी। सरकारी अधिकारी आपको घेरे रखते हैं, आपको आम पब्लिक में मिलना पड़ेगा। आप आम पब्लिक की मुहिम बनानी पड़ेगी इसको। मैं हर बीजेपी के एमएलए, मंत्री सबसे एक निवेदन करता हूं कि आप जिस भी सभा में जाएं, जिस भी संगोष्ठी में जाएं, आप यमुना निर्मल की बात रखें और अपना सबके सामने सुझाव देखें कि यमुना जी में प्लास्टिक कचरा मत डालो। सीएम जी तो कह रही हैं, रेखा सीएम जी अभी उत्सव हुआ था, जन्मोत्सव, उसमें बोल रही है कि मैं जहाँ जा रही हूँ लोग पहले यमुना की बात कर रहे हैं। तब उनके मन का काम है, वो बताते हैं कि यमुना जी की सफाई होनी चाहिए। कितनी सीरियसनेस, तो ऐसी लापरवाही। बात होना और करना बहुत आसान, आचरण में बहुत फर्क है। आज जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक चीज और नहीं हो सकती, मैंने देख रहा हूँ कि जो पंडित वगैरह जो भी पूजा पाठ करते हैं, ये लोग ये चीजें बताते हैं कि आप यमुना में प्रवाह करें, आप ये करें, वो करें, उधर से कुछ सुधार हो जाए। देखो जी, सबसे मैंने अभी आप कहा कि वो दिल्ली में राम मंदिर के रामनवमी में हजारों जल्लूस निकले। अगर वही जल्लूस यमुना के किनारे आते, सेवा करते, जय श्री राम का नारा लगाते और संगठन की बात होती, तो ये नदी शायद इससे सुंदर होती। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, गली गली में अब वोट नहीं लेना। अगर आपने वीडियो बनाने के लिए और चेहरा दिखाने के लिए राजनीति करनी है तो करते रहो भाई, नहीं नदी का तो यही हाल होगा। और यमुना आज का जल प्रदूषित है और इसका असर दिल्ली में अस्पताल बढ़ रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में संख्या बढ़ती जा रही है। ये यमुना और घर घर डिस्पेंसरी बन गई, हर घर में दवा आती है। यमुना बाबा जी ये बताइए, आप लोग जो भी संस्था है, जितने लोग हैं, कोई एक्टिव तौर पे मतलब उस तरीके से रोकने की कम से कम कोशिश? भाई हमने खूब रोकने की कोशिश करी। 4 टन कचरा हम 2 दिन में उठा के ले गए, जो आज एनडीएमसी पूरे दिन में उसको नहीं उठा पाई। और क्या कर सकते, एक छोटी संस्था। और इतना पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली में, मैं कहता हूँ कि 95% लोग शिक्षित हैं, लेकिन जो भी लोग आते हैं सब शिक्षित लोग आते हैं। ये देखिए फेंक के बाहर ही चले जाते हैं। वही तो हो रही है। पंडित जी पूजा कराने वाले कहते हैं कि आप जो पूजा सामग्री है वो प्रवाहित कीजिए, लेकिन इन लोगों के पास समय नहीं है। आए थैला वैसे पन्नी के बांधा हुआ फेंक के और चले जाते हैं। देखो जो क्या फेंकेगा, देखो। जबकि कई चैनल के माध्यम से मैं कहा हूँ कि भैया यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री है और शनि देव की बहन है, जमराज की बहन है। आप लोग कृपया थोड़ा सा जमराज और शनि देव से बचिए, उनके प्रकोप से बचिए, अन्यथा उल्टा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। यही निवेदन करता हूँ। देखते आराम, चलो। आज ये आज डंडा का जरूरत है।
हाँ देखो, हाँ ये देखो इसे, ये देखो, हाँ देखो 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 देखो, देखते रहिए, चलते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल अस्पताल बनवा रही है जनता ही, और अस्पताल, हाँ हाँ जय हो यमुना मैया की। आ जाओ, आगे आओ ना, कहाँ तुम डर गए, आओ आगे आओ। हाँ जी सर, कैसे होगी यमुना साहब? बढ़िया जमुना, हमने मट्टी नहीं, हमने नहीं कैसे होगी साहब, आपके हिसाब से यमुना साहब कैसे होगी? सब फेंक के जा रहे हैं ऐसी, तो कैसे होगी ये यमुना जो साहब? जैसे ये कूड़ा फेंक के जा रहा है ऐसे तो कभी नहीं होगी। ऐसे साहब कभी नहीं होगी, हैं? ऐसे साहब कभी नहीं होगी। तो ये डस्टबिन में या इधर बाहर, क्योंकि अल्टीमेटली तो बाहर ही निकल रहा है सारा, जो भी डाल रहे हो आप लोग, तो बाहर क्यों नहीं नहीं डाला गया, मट्टी डाली है हमने। हाँ जो भी वो डाली है जो बाहर आ रही है, है, सब मट्टी भी निकल रही है, मलबा निकल रहा है, सब निकल रहा है, फूल पत्ती, तो आप तो इन मतलब लोगों बाहर को क्यों नहीं डाल रहे हो? यमुना साहब कैसे होगी? पत्ती तो डाल ही सकते हैं, फूल फिर पत्ती साफ को कैसे होगी बनाई- यमुना? यही इस मशीन से यही फूल पत्ती तो साफ हो रही है सारी, पता है तो हमें, फिर यहाँ इसमें यमुना का क्या पानी आस्था है आपकी पूरी हो रही है? मैं समझ नहीं आ रहा, क्यों गंदे और ज्यादा कर रहे हैं लोग? गंदा तो जब पॉलिथीन अगर हम फेंकेंगे तभी तो गंदा होगा ना। हम खुद ही यमुना की सफाई में, हम ये देखो हमारे साथ में, और ये हम लेके जाते हैं अपना। डस्टबिन में डालेंगे, और कभी भी नहीं करते हम लोग। पॉलिथीन हमें खुद ही मालूम है अभी कि वहाँ बताइए, चलो आपने मुझे कहा कि मट्टी निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, मट्टी से ज्यादा सब निकाल रहे गंदगी, हैं। मट्टी से ज्यादा गंदगी इसकी है या पर मैं उसकी कह है? रहा हूँ, ये आस्था क्या है? देखो आपको पता है कि सब सीवर का पानी चल रहा है, अभी यमुना का पानी आ ही नहीं रहा। इसमें ये कौन सी आस्था पूरी हो रही है हमारी पूजा पाठ की? हम जो गिरा रहे हैं ये नाले के आस्था पानी मैं में, बताती हूँ ये तो आपको। घर के नाले में गिरा दो, बात एक ही है। आस्था से तात्पर्य ये होता है कि जब हम कोई भी पूजा पाठ का कार्य, कुछ भी पूजा पाठ हम करते हैं तो हम उसको हम हमेशा यमुना जी में करते हैं। लेकिन ये जो पॉलिथीन कूड़ा ये डालना यमुना जी में खुद हमारी तरफ से गंदगी फैलाना होता है। हमें वो कूड़ा और उससे कागज गंदगी नहीं हो रही, उससे नहीं हो उससे रही। मिट्टी तो मिट्टी है, ऐसे तो पहाड़ों के साथ, नदी नालों के साथ मिट्टी आ नहीं रही। अगर हमने कोई पत्थर फेंका हो या कोई चीज तो अभी ये देखो ना, आप अभी हम हमारे सामने जो दिख रहे हैं, हाँ। उनको बोल सकते नहीं तो वो मेरे सामने जो आ रहे हैं हम सबको टोक रहे हैं, कोई गिरा रहा है, कोई नहीं गिरा रहा है, नहीं कोई गिरा रहा है, कोई नहीं गिरा रहा है। एक कॉमन सेंस की बात ये है ना कि हमने पॉलिथीन उठा के हमने खुले पेट के रखी है। नहीं आपको बना दिया जाए सीएम, तो आप कैसे यमुना के साथ कैसे तरीका देखो, बताओगे? सीएम की तरीका बात क्या तो हम बताओगे? बन आप नहीं कैसे सकते, साफ मेरी बात होगा? तो आप लेडी सीएम है, आप बताओ हाँ। कैसे साफ होगा? आगे आओ ना, आगे आओ, आगे यार, ये देखो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? हाँ आप बताओ, आपको सीएम बना दिया जाए, यमुना अगर मैं कैसे साफ सीएम होगा? बनूं सबसे पहले तो मैं 2 काम करूंगी। एक तो मुझे एम्बुलेंस, हाँ। और जैसे ये मिनिस्टर वगैरह जो भी कोई भी जाते हैं, या जब मैं सीएम हूँ मैं खुद जा रही हूँ तो मेरे लिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। उससे लोगों की जो परेशानी होगी मैं उसके लिए क्या करूंगी, एक अलग से रास्ता कॉरिडोर अलग से बनाया जाएगा जिससे उनको कोई परेशानी ना हो आने जाने वालों को। क्योंकि इसमें एम्बुलेंस भी हो सकती है, इसमें कोई बीमार व्यक्ति हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता सड़क है। के किनारे तो लोगों के घर बने हुए हैं, कहाँ से रास्ता बना दोगे आप? सड़क के किनारे झुग्गियां बनने दे रहे हैं, जब भी तो नहीं, बनते बने हैं। हुए हैं अभी, उनको अब- तोड़ दोगे? अब तोड़ना क्या करेंगे, मजबूरी है, ऐसे आ जाए। मतलब ठीक है, अब आपकी जो ओपिनियन है मैं उसकी बात करूँ, मतलब जो है तोड़ दोगे आपके हिसाब से, तोड़ के रास्ता तोड़ होना के हम चाहिए। किसी को कैसे घर से कैसे कर अभी सकते कहा ना मैडम ने कि मैं रास्ता बना दूंगी। चलो यमुना के ऊपर आओ, हाँ चलो। यमुना के ऊपर दूसरी बात कि हमारी आस्था जो जुड़ी हुई होती है भगवान से, ईश्वर के प्रति जो भी होती है, जो हम ऐसे तो हमें यमुना जी में नहाना भी नहीं चाहिए हरिद्वार में जाके, क्योंकि कोई साबुन लगा के नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई कुछ धो रहा है। जब इंसान को सिर्फ देखा देखी इंसान करते हैं एक दूसरे की, इंसान जब एक दूसरे, अब आप किसी को भी रोक नहीं सकते हो, लेकिन ये खुद की मेंटेलिटी होती है इंसान की। इधर दिखाओ, ये छोटा खुद करो, की- इधर दिखाओ। मैडम से ये- बात करें, इनको अगर बना दिया जाए सीएम तो यमुना कैसे साफ होगी, हमें इतना बता दो बस। सबसे पहले जैसे यहाँ डस्टबिन रखे गए हैं ऐसे ही रखे जाएंगे, वहाँ पॉलिथीन कागज जो भी है वो डाला जाएगा अलग। अच्छा। और उसके अलावा जैसे जैसे अब हमारी आस्था है तो हम क्या करते हैं, जमुना जी में हम फूल माला, ये तो आपने भी देखा है जब हम हरिद्वार में भी जाते हैं वहाँ भी हम फूल अर्पित करते वो हैं, करेंगे। क्योंकि ये मैया रानी है हमारी। बताइए, कोई आदमी का मान लो निधन हो जाता है, उसके फूल लेके हम जाते हैं जमुना जी गंगा जी में, फिर वो भी नहीं डालने देंगे इंसान। तो मतलब अगर वहाँ आज- तक अलाउ होना चाहिए। नहीं आप अ- एक बात, अगर जाए तो अब मान लो ये क्रेन लगी है, कुछ भी लगा है, वट इसको जाके निकालोगे तो वहाँ भी मट्टी और फूल ही निकलेंगे, उसका क्या करेंगे? वो भी तो कुल मिला के जो पूजा पाठ के फूल हैं, जो थोड़े बहुत राख हैं, जो उस तरीके की चीज कह रहे हैं वो तो अलाउ हो सकती है, लेकिन अब ये पन्नी पन्नियाँ तो लगाओ। किसी भी तरीके से अलाउ नहीं नहीं होगी। होनी चाहिए, और कूड़े पन्नी, करकट कागज भी। कोई हाँ। भी अलाउ नहीं होना चाहिए। चलिए तो देखिए दोस्तों, हमने लोगों से राय भी ली, जो कर रहे थे, गिरा रहे दूसरी बात थे सुनिए। ये। हाँ अब मान लीजिए ये कूड़ा है, आपकी नज़र में सही है गलत है? मेरी नज़र में गलत है। हाँ कूड़ा, ये मैं हम हर दूसरे दिन आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ, साफ रहता है अगले दिन, फिर सुनो, मैं बंदा आपको साफ रहता है अगले दिन। अपना रेफरेंस भी दे देता हूँ, मैं एमसीडी में ही हूँ, मैं हेल्थ में। ओहो, बताओ तो मैं क्या लग रहा है, सुनो मेरी सरकार बात, सीरियस है कुछ? क्योंकि पन्नी का, मेरी बात सुनो, मैं पन्नी को तो वैसे भी अलाउ नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूँ, पन्नी के लिए घर में भी अलाउ नहीं सरकार करता। सीरियस लग रही है इस बात हैं? नहीं है कि वैसे ही चल रहा है सिर्फ? बिल्कुल चल serious रहा है है। अभी, हाँ? serious ही है। बीजेपी आखिर सीरियस क्यों नहीं होगी?
तो सीरियस कह रहे हैं कि सीरियस होती तो ये इतना कचरा होता ही नहीं। हर दूसरे दिन साफ हो रहा है, फिर आ जा रहा है। जब एक बात बोली इन्होंने कि मेंटेलिटी आदमी की होती है। मेरी सोच ये है कि मैं सिर्फ आऊँ इस हिसाब का काम करूँ कि ये इसको ऑब्जर्व भी कर ले और किसी को नुकसान भी ना हो। अब ये पॉलिथीन पैक करके हम वो भी हाथ में लेकर के उसको कर रहे हैं। पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं ना, ये पॉल्यूशन है क्या है। चलिए ठीक है सर। तो आप कुल मिला के पन्नी से तो रोकथाम लोग करते हुए या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पन्नी से हम ना करें, लेकिन बाकी अब आप खुद समझ सकते हैं। दोनों तरह की चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं अब सारी चीज़ें घेरने वाले भी और यहाँ पर देख रेख करने वाले भी, दोनों की बात, दोनों की जो भी उनकी सोच है मैंने आपके सामने रखी है आज आके, क्योंकि ये सारी चीज़ें यमुना के अंदर ही पर्टिकुलर जगह को दिखा के कि जो पानी साफ हो गया है। बहुत से लोगों से यहाँ लड़ना पड़ जाता है। मैं खुद आज मेरे लड़ाई से झगड़ा करना मुझसे खुद पड़ता लड़ है। गया। आज मुझ अरे ये देखो, मैं आज इंडिया टुडे वो आज तक मैं बोला हूँ, ये देखो। जी। ये आप सुनो, नहीं बिल्कुल। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ मैं मैं आज वीडियो क्लोज कर लूँ। मैं सुन रहा हूँ सर, ये सुना है, देखा हमने, तभी आए हम। अच्छा हाँ आपने तो सुना हम है? देखते कुछ समझ सकते हैं। दोनों तरह की चीज़ें आपके सामने रखी है, ये भी चीज़ें फॉलो करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।